कृष्ण और सुदामा दोनों एक ही पाठशाला में रहते थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण का लड़का था और कृष्ण द्वारका के राजकुमार थे। पढ़ने लिखने के जमाने में इन दोनों में बड़ी दोस्ती थी। कृष्ण जी सुदामा की बड़ी इज्जत करते थे और सुदामा को भी कृष्ण जी से बहुत मोहब्बत थी। कृष्ण तो पढ़ लिख कर और बड़े होकर द्वारका के राजा बन गए, लेकिन सुदामा बेचारा गरीब का गरीब ही रहा। सुदामा की शादी भी हो गई थी। बीवी बच्चों के साथ एक झोंपड़ी में दुख दर्द की जिंदगी बसर करता था। खाने के लिए जो कुछ मिल जाता, हंसी खुशी बीवी बच्चों को खिलाता और खुद खा लेता, और आए दिन तो उसे फाकों ही का सामना करना पड़ता था। हालांकि वो एक बड़ा जबरदस्त पंडित था। एक दिन उसकी झोंपड़ी में खाने के लिए कुछ न था। सुदामा मेहनत मजदूरी की फिक्र में घर से निकला, लेकिन कहीं कोई काम न मिला। नाचार घर में वापस आया तो उसकी दुखिया बीवी ने कहा, तुमने अक्सर मुझसे कहा कि कृष्ण जी हमारे बचपन के दोस्त हैं, उनके पास जाओ, वो यकीनन तुम्हारी मदद करेंगे। गैरतमंद सुदामा ने कहा, हाँ, वो मेरे बड़े दोस्त हैं, लेकिन मुझे किसी से कुछ मांगते हुए शर्म सी आती है। बीवी बार बार सुदामा को कृष्ण जी के पास जाने के लिए मजबूर करती थी, लेकिन सुदामा की गैरत किसी तरह कबूल न करती थी कि वो कृष्ण जी के सामने हाथ फैलाए। जब बैठे बैठे 3 दिन फाके गुजर गए तो बीवी ने हाथ जोड़कर कहा, मालक के लिए जाओ, देखो छोटा लड़का बिलक रहा है। सुदामा की गैरत का तकाजा तो अब भी यह न था कि बीवी का कहा मान ले, लेकिन मासूम बच्चे की बेकसी पर आंसू निकल पड़े और आखिर कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार हो गए। द्वारका पहुंचकर कृष्ण जी के महल के दरवाजे पर आकर दरबान से कहा कि महाराज से जाकर अर्ज करो कि आपके बचपन का दोस्त सुदामा आपसे मिलने के लिए हाजिर हुआ है। दरबान ने सुदामा के अल्फाज और लिबास से ख्याल किया कि यह शख्स क्यों कर कृष्ण का दोस्त हो सकता है, लेकिन कृष्ण की ड्योढ़ी से किसी को वापस कर देने का हुक्म न था। इसलिए सुदामा को वहीं छोड़कर दरबान कृष्ण जी के पास गया और यह वाकया कह दिया। कृष्ण जी ने सुना, सुनते ही दौड़े और आकर सुदामा को गले लगा लिया और अपनी बेअंदाजा मोहब्बत का सबूत दिया। महल में ले जाकर सुदामा को तख्त पर बैठाया और खुद नौकरों की तरह खिदमत करने लगे। कुछ देर के बाद सुदामा को नहलाया, अच्छी पोशाक पहनाई, खाना खिलाया और आराम करने के लिए चारपाई पर एक कीमती बिस्तर कर दिया। इसी तरह सुदामा को कृष्ण जी के यहाँ बहुत दिन गुजर गए। आखिर एक दिन दुखिया बीवी और बेकस बच्चों के ख्याल ने बेचैन कर दिया और दिल में वापस जाने का पूरा इरादा करके कृष्ण जी से कहा, अब मुझे जरूर घर जाना चाहिए, मालिक जाने उनका क्या हाल होगा। कृष्ण जी ने हंसी खुशी इजाजत दे दी, मगर कुछ देने दिलाने का नाम ना लिया। गरीब सुदामा खामोश घर की तरफ रवाना हो गया और दिल में सोचने लगा कि अब फिर उसी मुसीबत, बल्कि उससे ज्यादा मुसीबत का सामना होगा। बीवी बच्चों की क्या हालत होगी। मेरी तो कृष्ण जी ने बड़ी खातिर की, लेकिन मैं जिस लिए आया था वो तो कुछ भी ना हुआ। इन्हीं ख्यालात में गोते लगाता हुआ सुदामा अपने घर पहुंच गया। देखा तो झोंपड़ी की जगह एक अजीमुशान महल बना हुआ था। सुदामा का दिल थक से हो गया। उसने ख्याल किया कि किसी कमबख्त अमीर ने उसकी बीवी बच्चों को निकाल दिया या हलाक कर दिया और उसकी झोंपड़ी की जगह महल तैयार कर लिया। मगर उसने इसी सोच के साथ महल के दरवाजे पर जाकर एक नौकर से दरियाफ्त किया कि यह महल किसका है। नौकर ने कहा, सुदामा जी का। सुदामा ये अल्फाज सुनकर बेहद मुताज्जब हुआ। महल के अंदर जाकर देखा तो गरीब बीवी रानी है और बेकस बच्चा राजकुमार बना हुआ मुस्कुरा रहा है। सुदामा अब समझा कि 2-3 महीने कृष्ण जी ने उसे क्यों मेहमान रखा, सिर्फ इसलिए कि उसकी अदम मौजूदगी में झोंपड़ी महल और एक फाका कश औरत रानी और एक बेकस बच्चा राजकुमार बन जाए। सच है, दोस्ती इसी का नाम है। इंसानी हमदर्दी और दोस्ती का सबक सीखें, गैरत और शराफत का सबक सीखें। गैरत इंसानी ही शराफत का दूसरा नाम है और दोस्ती हमदर्दी और मोहब्बत का पाकीज़ा आंसर।